हेलो एवरीवन, मैं मानसी राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, किन वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, कि कोई कार्य पास्ट में जारी था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन इनसे नहीं पुट किया जाता, लेकिन हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए इन चीजों को थोड़ा जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई हमें हिंदी में वाक्य दे दिया जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो उसे हमें इंग्लिश बनानी हो तो हमारा पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज या वर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे पास वाक्य हम अपना पाठ याद कर रहे थे, इट मीन्स टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? हमको हम लिखेंगे वी। तो वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वाज या वर में से हमें लगाना होगा, तो हम क्या लगाएंगे? वर। लर्न की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। वी वर लर्निंग आवर लेसन। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? वर। मेन वर्ब क्या आ गई? लर्न के साथ आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आवर लेसन, अपना पाठ। तो हमारा वाक्य बन जाएगा वी वर लर्निंग आवर लेसन। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वे बाजार जा रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए हम लगा देंगे दे। दे क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे? वर। वर। अब देखिए मेन वर्ब क्या हो रही है? जा रहे थे, मतलब जाना, तो जाने को लिखेंगे गोइंग। और कहीं जा रहे तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे, टू मार्केट। दे वर गोइंग टू मार्केट, कि वे बाजार जा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो अफर्मेटिव वाक्य है। यदि हमें इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वे बाजार नहीं जा रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिए हमने नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? वाक्य बनाइए फटाफट, आंसर दीजिए कि इसका नेगेटिव बनाना हो। नेगेटिव तो बना लिया, इंट्रोगेटिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट जो भी टेंस हमने किए हैं उनमें हमने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस बनाए थे। तो वे बाजार जा रहे थे, इसी का इंट्रोगेटिव होगा क्या वे बाजार जा रहे थे। तो इंग्लिश में क्या वाक्य बनेगा? हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, वर दे गोइंग टू मार्केट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमें ये ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज, वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करेंगे। अब हमें कुछ शब्द भी ध्यान में रखने हैं कि ये शब्द हमें दिखाई दे जाए तो हमें उस वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, व्हेन, व्हाइल, ये शब्द यदि आपको किसी सेंटेंसेज में दिखाई दे जाए और हमें कहा जाए कि वर्ब फिल करनी है, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फिल करनी होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब मीन्स वॉज या वर में से हम एक लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वाक्य है व्हेन शी एंटर्ड द रूम, जब वो
रूम में, जब उसने रूम में प्रवेश किया, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रही थी। तो जब उसने रूम में एंटर किया, जब उसका प्रवेश हुआ रूम के अंदर, तो मैं चाय पी रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वैन के बाद ये पूरा सेंटेंस है टी तक। वैन के बाद यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ये क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। और नेक्स्ट क्लोज ये है आई वॉज टेकिंग टी। तो फ्रेंड्स, वैन के बाद वाला जो क्लोज होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो क्लोज होगा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वाइल सी वॉज कुकिंग फूड, कि जब वो खाना बना रही थी, कोई काम हो रहा था जब वो खाना बना रही थी, हर हस्बैंड कैम इन, उसके हस्बैंड आए, उसके हस्बैंड आए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें वाइल वाले सेंटेंस में, व्हेन वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस दिखाई दिया, यहाँ पे भी वॉज टेकिंग और यहाँ पे भी वॉज कुकिंग, मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हेन और वाइल दोनों सेंटेंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज दिखाई दिया। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, इन दोनों वाक्य में दो दो क्लोज दिए हुए हैं। क्लोज मीन्स उपवाक्य। पहला उपवाक्य वैन से जो स्टार्ट हो रहा है, वैन सी एंटर्ड द रूम, ये यहाँ तक फर्स्ट उपवाक्य हो गया। दूसरा आई वाज टेकिंग टी, ये सेकंड हो गया। और नेक्स्ट में देखिए, वाइल सी वाज कुकिंग फूड, ये एक उपवाक्य हो गया। दूसरा हर हस्बैंड कैम इन, ये सेकंड क्लोज हो गया या उपवाक्य हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस उपवाक्य में वैन आ जाए, ये एक उपवाक्य क्लोज है, उसमें वैन आ जाए, तब तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और जिस उपवाक्य में वाइल लगा हुआ हो, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैन और वाइल वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट का भी यूज होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब भी हम वैन वाले सेंटेंस करेंगे, लेकिन अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसी चीज को ऐसे याद कर लेते हैं, जिस वाक्य में वैन और वाइल लगा हुआ वो तो है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और जिसमें ये दोनों शब्द नहीं लगे हुए हैं, जैसे इस उपवाक्य में तो वैन लगा हुआ था, तो ये वाला जो है ये है सबऑर्डिनेट, और ये जो है ये है मेन क्लोज। इसमें वाइल लगा हुआ है तो ये वाला क्लोज तो है सबऑर्डिनेट, और नेक्स्ट जो क्लोज है ये वाला है, ये है मेन क्लोज। तो जिस सेंटेंस में जिस क्लोज में वैन का यूज हो जाए, वैन के बाद तो हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो नेक्स्ट क्लोज होगा उसी वाक्य में, उसमें हम वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। और वाइल वाला जो क्लोज होगा उसमें हम वॉज या वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और मेन क्लोज में हम क्या यूज कर देंगे? मेन क्लोज में हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है, एक वाक्य है उसमें दो क्लोज है, तो वैन वाले क्लोज में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और मेन क्लोज में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वाइल वाले क्लोज में तो हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा उसी को हम समझते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्न है, इट वाज रेनिंग, कि बरसात हो रही थी, व्हेन वी द स्टेशन, व्हेन वी के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है द स्टेशन। तो फ्रेंड्स, जब हमें दिखाई दे जाए कि यहाँ पे क्या आ गई, एक क्लोज में मेन क्लोज क्या है? इट वाज रेनिंग, ये मेन क्लोज है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, तो मतलब दूसरे ब्लैंक में भी हम पास्ट का यूज करेंगे व्हेन के बाद।
तो हमने अभी चर्चा की मेन क्लोज में कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो व्हेन के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, रीच प्रेजेंट टेंस है, हैव रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, यूज नहीं होगा। रीच्ड, तो व्हेन के बाद जो क्लोज होगा, व्हेन वाला जो क्लोज होगा, व्हेन वाले क्लोज में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन वाइल वाले जो ये वाक्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर व्हेन वाइल वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट पर्सन है, देखिए नेक्स्ट वाक्य है व्हेन वी, और फिर यहाँ पे देखिए दे वर हैविंग डिनर। तो व्हेन वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये हमें देखना है। इस पूरे सेंटेंस में जो मेन क्लोज है उसमें क्या दिया हुआ है, दे वर हैविंग डिनर। इसमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, तो दूसरा जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो हमें पता चल गया वो तो कौन सा क्लोज है, व्हेन वाला क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। उसमें हम क्या लगाएंगे, हमें सभी को ये अच्छे से मालूम है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, अपना आंसर दीजिए और सभी फ्रेंड्स के आंसर भी बिल्कुल राइट आने चाहिए। तो फ्रेंड्स फटाफट अपना आंसर दीजिए, क्या आएगा। अराइव पास्ट प्रेजेंट टेंस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बात ही पास्ट टेंस की हो रही है। हैव अराइव्ड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। अराइव्ड पास्ट सिंपल हम यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, अराइव्ड। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अराइव्स, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अराइव्ड। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हमने पढ़ा। हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें व्हेन और व्हाइल का यूज है, तो व्हेन वाला जो क्लोज होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और मेन क्लोज में वॉज वर्ब का यूज करेंगे। व्हाइल वाला जो क्लोज होगा उसमें हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और दूसरा जो मेन क्लोज होगा उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइल जो है उसमें अब तक हमने पढ़ा कि एक क्लोज में तो वॉज वर्ब का यूज होगा और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्हाइल वाला जो सेंटेंस होता है दोनों ही क्लोज में सेम ही टेंस का यूज भी होता है, तो उसे भी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब दो एक्शंस, दो कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो रमेश खेल रहा था, तो दोनों काम क्या हुए, दोनों काम एक साथ हुए, लेकिन कब हुए, पास्ट में। जब दो कार्य एक साथ हुए हो तो हम उस सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ेंगे और दोनों क्लोज में ही हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, व्हाइल माय मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी माता गाना गा रही थी, जब मेरी माता गाना गा रही थी। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो टू वर्क्स, टू एक्शंस सेम टाइम पे हो रही हैं, एक समय में हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं, हो रहे थे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो दो एक्शन एक समय में, पास्ट के समय में हो रहे थे, एक साथ जारी थे, तब हम दोनों ही क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में और मेन क्लोज में एक ही टाइप के टेंस का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए वाक्य, मैंने इसमें आपको चार ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ मेन वर्ब को ब्रैकेट में लिख दिया। आपको तो राइट आंसर बताना है। व्हाइल आई फिर ब्लैंक राइट दिस चैप्टर माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी, मेन वर्ब के आगे हमारे पास राइट। तो अपना आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या आएगा, फटाफट आंसर दीजिए। हम बात करें कि पास्ट में दो एक्शन एक समय में जारी थे, कि जब मैं
इस चैप्टर को लिख रहा था तब मेरी वाइफ टीवी देख रही थी। तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो आई के साथ हम यूज करेंगे आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर, माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है दो विपरीत कार्य जब एक साथ हो रहे हो तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी करते हैं। देखिए, आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था, वाइल दे मेक ए नॉइस, वे शोर कर रहे थे। जब मैं पढ़ा रहा था वे शोर कर रहे थे। तो दो काम एक ही समय में हो रहे थे, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हमारे मेन क्लोज में हमने क्या देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। तो वाइल वाले क्लोज में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दे वर। मैक के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, दे वर मेकिंग ए नॉइस, कि वो शोर कर रहे थे। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, क्योंकि पास्ट टेंस से व्हेन वाइल वाले जो सेंटेंसेज हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझिए जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पर्सन देखिए और अपना आंसर दीजिए। वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक, कि जब मैं इस किताब को लिख रही थी, माई डॉटर, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ, चार ऑप्शन है। वर वीपिंग, रो रही थी, वीप्स, रोती है, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, वीप्स प्रेजेंट टेंस हो गया, हम यूज नहीं करेंगे। वाज वीपिंग, हैड बीन वीपिंग, हैड बीन वीपिंग का तो हमने ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए तो सिंस फॉर का यूज होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। तो हमें देखना है वो जाएगा या वर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई डॉटर, सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज वीपिंग। जब मैं इस बुक को लिख रही थी तो मेरी डॉटर रो रही थी। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और एक ही समय में हो रहे थे, उसके लिए हम दोनों ही क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन देखिए और राइट आंसर दीजिए। लार्ज क्राउड्स वर वेटिंग एट द स्टेशन, कि बहुत ज्यादा भीड़ इंतजार कर रही थी स्टेशन पर। व्हेन द रेलवे मिनिस्टर, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, आपको फिल करना है। अराइव्ड, हैज अराइव्ड, अराइव्स या हैव अराइव्स। तो चारों ऑप्शन में से जो सूटेबल ऑप्शन है उसका आप चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। हमने ये भी बात की थी कि वैन हमें दिखाई दे गया, तो जो मेन क्लोज है उसमें वर वेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो गया। तो वैन वाले क्लोज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा अराइव्ड। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। वाइल आई, फिर ब्लैंक, होम द अदर डे, आई सा रीटा एंड राजू। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या दिखाई दे गया, वाइल। तो बताइए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। देखिए ये तो वाइल वाला क्लोज है। वाइल आई ब्लैंक होम द अदर डे, आई सा रीटा एंड राजू। तो मेन क्लोज में हमने क्या देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वाइल वाला जो क्लोज है उसमें क्या आएगा, ऑप्शन देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। ड्रोव, ये तो सेकंड फॉर्म होगी। वाज ड्राइविंग, हैज बीन ड्राइविंग, हैज बीन ड्राइविंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था
हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लोज में व्हेन और व्हाइल हो तो व्हाइल के साथ वॉज या वर दिया हो तो मेन क्लोज में क्या दिया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि मेन क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई है तो व्हाइल वाले क्लोज में हम क्या लगा देंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब हमारे इस सेंटेंस में देखिए व्हाइल वाले क्लोज में हम क्या लगाएंगे, बताइए अपना आंसर फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, जो मेन क्लोज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो व्हाइल वाले सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। व्हाइल अभय ऑन द बेड ए स्नैक बिट हिम वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। मेन क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो व्हाइल वाले क्लोज में हम किस वर्ब का यूज करेंगे, अपने आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन देखिए, स्लेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, स्लीप। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइल वाले क्लोज में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, मतलब व्हाइल वाले क्लोज में हम वॉज या वर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। तो दो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे वर है और यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है, वर स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए अब ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉज स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक चर्चा की कि यदि आपको किसी सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, व्हेन, व्हाइल ये दिखाई दे जाए तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फिर देखिए, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जाना कि सेंटेंस में एक सेंटेंस है उसमें टू क्लोज है तो व्हेन वाले क्लोज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और मेन क्लोज में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यदि दूसरी सेंटेंस में व्हाइल वाले क्लोज में हम वॉज वर का यूज करेंगे, व्हाइल वाले क्लोज में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि कोई वाक्य व्हाइल से, किसी वाक्य में हम व्हाइल से दो क्लोज को कनेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों ही एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे थे या जारी थे तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे वीडियो के लास्ट में क्विज लेके आते हैं। तो आज का प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आज की क्विज का प्रश्न है, हर ड्रेस वॉज मेड, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, सिल्क। तो आपको बताना है ऑफ आएगा या फ्रॉम। इन दोनों शब्दों में से हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्विज है उसमें जो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिन्होंने कल बिल्कुल राइट आंसर दिया वो है पूरन प्रजापत, अंजनी शर्मा, पूजा ननकानी, पुरुषोत्तम माली, निशा खंगार, सुनीता गुप्ता, दीपक वर्मा, गगनदीप अरोड़ा। तो इन सभी फ्रेंड्स ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो फ्रेंड्स, लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। और इन सब के राइट आंसर देख के लग रहा है कि इनको हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। तो फ्रेंड्स, लगातार हमारे साथ बने रहिए। कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।